अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 9। टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमें रह गए थे। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं इन द रेशो 1:8 टू फॉर्म वाटर। अब क्या मास होगा ऑक्सीजन का ज़रूरत कि वो रिएक्ट करे 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन से। तो सोल्यूशन मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग, कितना मास है ऑक्सीजन का जो कंबाइन हो रहा है विद 1 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास है 1 और 8 है ऑक्सीजन का मास। 1 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ 8 ग्राम्स। देयरफॉर मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ कितना होगा मास इसका हो गया 8 grams divided by 1 gram into 4 grams is equal to 32 grams. So 32 grams of is the mass of oxygen combining with 4 grams of hydrogen. Okay, numerical number 4 है the percentage of 3 elements calcium, carbon and oxygen. एक सैंपल है जिसमें एक सैंपल है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का, और उसमें 3 एलिमेंट्स की परसेंटेज है। कैल्शियम की 40% है, कार्बन की 12% है इसमें परसेंटेज, और ऑक्सीजन की 48%। अब करना क्या है, इफ़ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अगर वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, व्हाट वेट ऑफ दीज एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम्स ऑफ अनदर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी दूसरा सैंपल है हमें 1.5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ठीक सही कह रहा है तो क्या होगा इन एलिमेंट्स का वेट उसमें। सॉल्यूशन, चूँकि हमें पता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, एक परसेंटेज एलिमेंट्स इन डिफरेंट सैंपल्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस रिमेन्स ऑलवेज द सेम। दिस मीन्स दैट अगर इसका मतलब है जो सेकंड सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसमें भी जो रेशो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल बी द सेम और विल रिमेन अनचेंज्ड। सो मास ऑफ कैल्शियम इन 1.5 ग्राम्स ऑफ द सैंपल, क्योंकि इसकी परसेंटेज है 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1.5 ग्राम्स इज इक्वल टू 0.6 ग्राम्स निकला हमें मास ऑफ कैल्शियम इन 1. जो नेक्स्ट सैंपल था उसमें मास इतना निकला कैल्शियम का। अब देखते हैं उसमें मास ऑफ कार्बन कितना है। मास ऑफ कार्बन इन 1.5 ग्राम्स ऑफ द सैंपल दैट्स 12, क्योंकि इसकी परसेंटेज गिवन सैंपल में थी 12% डिवाइड बाय 100 इंटू 1.45 ग्राम्स दैट इज 0.18 ग्राम्स। उसके बाद है सिमिलरली ऑक्सीजन की देखेंगे इन 1.5 ग्राम्स ऑफ द सैंपल दैट्स 48 डिवाइड बाय 100 इंटू 1.5 दैट इज 0.72 ग्राम्स। इस तरह से हमें ऑक्सीजन, कार्बन और कैल्शियम का ये मास निकला उस गिवन सैंपल में दैट इज़ 1.5 ग्राम्स ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 5 दैट इज़ 0.4 ग्राम्स ऑफ ए सैंपल ऑफ ए कंपाउंड हैविंग। एक कंपाउंड है हमारे पास कितना 0.4 ग्राम्स, उसमें बोरान है, ऑक्सीजन एंड बोरान और ऑक्सीजन है उसमें दैट कंटेन्स 0.096 ग्राम्स ऑफ बोरान यानी उस सैंपल में एंड 0.144 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, यानी इसमें कितनी परसेंटेज कंपोजिशन है, परसेंटेज ऑफ बोरान कितनी है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है। ओके, सोल्यूशन सबसे पहले देखेंगे हम मास ऑफ कंपाउंड, जो हमारे पास एक कंपाउंड है उसका मास कितना है दैट इज 0.24 ग्राम्स। ओके, अब देखते हैं मास ऑफ बोरान इन द कंपाउंड कितना है, वो भी गिवन है दैट इज 0.096 ग्राम्स। उसके बाद है मास ऑफ ऑक्सीजन भी देखेंगे, वो भी गिवन है 0.144 ग्राम्स। ओके, अब हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ बोरान कितनी होगी इस कंपाउंड में दैट इज मास ऑफ बोरान डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड, ये जो पूरा कंपाउंड इंटू 100, परसेंटेज हम 100 में ही निकालते हैं। मास ऑफ बोरान यहाँ पे गिवन है 0.096 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, जो मेन कंपाउंड है जिसमें बोरान और ऑक्सीजन है। ओके, 0.24 ग्राम्स इंटू 100 दैट मीन्स 40% है इस कंपाउंड में परसेंटेज बोरान की। अब देखते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, हो गया मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ओके, 0.144 ग्राम्स दैट्स मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड 0.24 ग्राम्स इंटू 100 दैट इज 60%। सो हमें निकला 60% इस कंपाउंड में है ऑक्सीजन की परसेंटेज और 40% है बोरान की
कंसन परसेंटेज